हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग आज के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जीएचटी एसएचटी एग्ज़ाम था 2023 उसका रिजल्ट आ गया फाइनल। तो जिन लोगों को सफलता मिली उनको शुभकाम बधाई, और जो अभी कुछ रह गए किसी कमी की वजह से या थोड़ा बहुत कहीं रह गई, हार्ड वर्क में उतना नहीं कर पाए, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर 4 है ये बेस्ड है प्रोनाउन पे। प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही पता है आपको, तो चलो हम स्लाइड्स के साथ ही बताते हैं आपको। आप जानते क्या प्रोनाउन के बारे में? प्रोनाउन वर्ड दैट इज रिटन इंस्टेड ऑफ नाउन और इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसे ये आप जानते हैं, बेसिक सी बात है कि जब नाउन को रेपिटिशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको एक प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन इंग्लिश में इसका मतलब वो होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। और हिंदी में इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रोनाउन, प्रो मतलब होता है फॉर, ठीक है, प्रोनाउन फॉर नाउन। और जब हिंदी में हम कहें सर्वनाम, इसको कहा गया है हिंदी में सर्वनाम मतलब ऐसा नाम जो सभी को दिया जा सके, सर्वनाम। तो जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ पर करें तो रवि इज एब्सेंट बिकॉज रवि इज इल। तो रवि 2 बार आ रहा है एक ही सेंटेंस में, थोड़ा रेपिटिशन हो रहा है। तो एक बार तो नाउन का हम प्रयोग करते हैं, दूसरी बार हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। तो हो जाता है रवि इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अगर लड़की है तो शी इज इल, ठीक है। तो रेपिटिशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसिकली प्रोनाउंस जो है वो एक हमारी सीरीज में चलेगा, मुझे लगता है 2 वीडियो में होगा। तो आज के जो वीडियो है उसमें जितना कर पाएंगे उसको कवर करते हैं, और अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको उसमें समझा भी सकूं। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 persons। अब इसको हम कर रहे हैं, आई द वन हु इज स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूं तो मैं आई हूं, आप बोलने लगेंगे मुझसे तो आप क्या बोलेंगे, अपने आप को आई बोलेंगे। तो द वन हु इज स्पीकिंग। यू जिससे हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग टू, ठीक है। द पर्सन स्पोकन टू, वो यू है, सेकंड पर्सन इसको बोलते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो या तो बंदा हो सकता है या कोई थिंग हो सकती है, जगह के नाम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। और जब प्रोनाउन की बात हम करते हैं तो उसमें मैंने अभी बताया पर्सनल प्रोनाउन। तो आई और वी ये क्या है, फर्स्ट, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन के, क्योंकि जो पर्सन बोल रहा है उसको बोलते हैं। एक है तो आई बोलेगा, ज़्यादा है तो हम बोलेंगे, ठीक है, वी बोलेंगे। जिससे बोल रहा है वो यू है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो ही, शी या कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, द पर्सन स्पीकिंग टू, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू, एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ। जो बोल रहा है, जिससे बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है। तो आई एंड वी आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, जैसा मैंने अभी बताया, बिकॉज दे डिनोट द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग, जो बोल रहे हैं उसके लिए। और मैंने जैसे बताया जो बोल रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन में, जिससे बोल रहे हैं वो सेकंड पर्सन में, जिसके बारे में बोल रहे हैं वो थर्ड पर्सन में। द प्रोनाउन यू डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू, जिससे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिससे बात हो रही है, तो उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन है वो यू। और यू इज यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। यू अगर एक आदमी है तो भी यू बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो भी यू रहेगा, वो सेम रहता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में। द प्रोनाउन ही, शी एंड दे डिनोट द पर्सन स्पोकन ऑफ। ये जो है आई, वी और यू को छोड़ के बाकी सारा कुछ जो है वो थर्ड पर्सन में ही आता है। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। So the pronouns he, she and they denote the person spoken of. They are said to be personal pronoun of third person. ये इतना क्लियर है? Although it denotes the thing spoken of, is also called a personal pronoun of
थर्ड पर्सन, इसको जो है इट, हम एक तरह से इसका जब हम आगे अभी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। इट डिनोट्स द थिंग स्पोकन ऑफ, भले ही ये थर्ड पर्सन के रूप में होता है जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन और इसको जो है थर्ड पर्सन द कॉल अ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम आगे और होगा उस पर अगले वीडियो में पूरा एक चैप्टर अच्छे से भी एलेबोरेट करेंगे, उसको समझाएंगे। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था केस के बारे में। नाउन केस में नॉमिनेटिव केस है जो सब्जेक्ट में आता है, और एक्यूजेटिव केस है जो ऑब्जेक्ट में आता है। इसमें एक और होता है पजेसिव। पजेसिव में क्या है, ये प्रोनाउन की बात हो रही है तो उसके हिसाब से, तो जो सब्जेक्ट की तरह आता है तो वो नॉमिनेटिव है आई। पजेसिव जब कोई पोजीशन दिखा रहा है तो माय या माइन। एक्यूजेटिव जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो ये उसकी जगह की आधार पे है। और इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, आई सिंगुलर है, वी जो है वो प्लूरल हो जाता है। और पजेसिव में माय सिंगुलर के लिए या माइन, और प्लूरल के लिए आवर। एक्यूजेटिव जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो मी आएगा, और प्लूरल के लिए अस आएगा। सेकंड पर्सन में जब आप बात करें तो मैंने जब बताया कि यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग होता है, और यू तो पजेसिव में योर हो जाता है, योर्स हो जाता है, और एक्यूजेटिव में यू होता है। सामान्यतः क्या होता है, ही टोल्ड यू, आई आस्क्ड यू, तो आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर। और यहाँ पर यू टोल्ड मी, यहाँ आप सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों जगह सेम होता है, ठीक है। और योर और योर्स कैसे यूज करते हैं ये इसको भी बताते हैं। जब योर होता है तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। उसको अपन बताएं क्योंकि इसके साथ में एक नाउन फॉलो करती है तो वो एडजेक्टिव होता है। नाउन को डिनोट कर, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाता है, एक तरह से एडजेक्टिव हो जाता है। और ये जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये दोनों में अंतर है। ये थोड़ा सा मैं और आगे क्लियर करूंगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर, नॉमिनेटिव का मतलब है जहाँ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। एक्यूजेटिव मतलब जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। पजेसिव मतलब जो कुछ अपना रिलेशन बताता है कि मेरे पास क्या है, ठीक है, या उससे रिलेशन है। तो हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन को और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह अगर हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे तो या तो ही लिखेंगे या शी लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, जेंडर अलग अलग हो गया। आई का जेंडर नहीं है, यू का जेंडर नहीं है, वो दोनों में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ही और शी थर्ड पर्सन में है तो इनका जेंडर है, इफ इट इज मेल तो ही, और इफ इट इज फीमेल तो शी। और जब न्यूटर होता है तो वो इट होता है, और प्लूरल में है तो वो ऑल जेंडर्स के लिए वो दे है। पजेसिव में हिज, अगर मैन है तो, वुमेन है तो हर और हर्स। ये भी उसी तरह जैसा अभी मैंने बताया था, योर और योर्स, इट्स पजेसिव। और देयर, देयर्स, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव और ये पजेसिव प्रोनाउन। एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव में जैसे कि मैंने बताया, एक्यूजेटिव मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट की तरह लिखा जाता है। तो मैस्कुलिन में हिम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, फेमिनिन में हर, और न्यूटर के लिए भी इट, ऑल जेंडर के लिए देम, फुल अगर ये प्लूरल में है तो। ये सब प्लूरल के लिए है। माय, अवर, योर, हर, देयर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। मैंने जैसे अभी बताया था कि जब आप इनके बाद चूंकि कोई ना कोई नाउन आएगी इसलिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और जब ये क्या है, प्रोनाउन जो होता है उसको उसके बाद नाउन आना जरूरी नहीं, नाउन नहीं आती है, वो अकेले आता है क्योंकि नाउन की जगह पे आता है, इन प्लेस ऑफ नाउन। और इसमें क्या होता है कि नाउन भी साथ में आ रहा है, माय ब्रदर, माय होम, आवर कंट्री। तो ये सब क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं क्योंकि इनके बाद में एक नाउन आती है। अच्छा, दिस इज माय कार, दैट इज हिज हर हाउस, दोज आर योर पेट्स। इनमें ये जो आ रहा है ये पजेसिव क्या है, मैंने बताया ये एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन सिंग अकेला आएगा, जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा।
पजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये प्रोनाउन है और चूंकि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं इसलिए इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। समझे? एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है सेंटेंस में। द वर्ड हिज इज यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज ए प्रोनाउन। जब ये एडजेक्टिव की तरह होगा तो क्या बताएंगे हम इसको? प्रोनोमिनल एडजेक्टिव या पजेसिव एडजेक्टिव। और जब ये प्रोनाउन की तरह ही यूज होगा तो इसको पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे दिस इज हिज बुक, तो यहाँ पर क्या है? हिज के साथ में नाउन लगी है इसलिए ये एडजेक्टिव है। हाँ, और यहाँ पर क्या? दिस बुक इज हिज, ये फ्रीली आया, इंडिपेंडेंटली आया, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। समझ में आया ना? ये दोनों में अंतर। जब वो एज एन एडजेक्टिव आएगा या जब नाउन उसके तुरंत बाद आएगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और जब वो स्वतंत्र रूप से आएगा, इंडिपेंडेंटली आएगा, तो वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। द फॉलोइंग आर पजेसिव प्रोनाउंस। हाँ, द बुक इज माइन। अब यहाँ पर है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रही माइन के बाद। द बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स, द बुक इज हर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। यहाँ पर योर्स के बाद में सेंटेंस तो है लेकिन ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? सब ये पजेसिव प्रोनाउंस है। द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन हैज 3 जेंडर्स। कौन कौन से हैं? जेंडर 2 होते हैं जनरली। क्या होता है? मैस्कुलिन और फेमिनिन। और एक न्यूट्रल होता है जो उसको कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं होता, ना मेल ना फीमेल, या इधर और में भी हो जाता है। तो वेज टू यूज इट। इट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ही ऊपर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, और इसको क्लियर करना इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसके यूज होते हैं वो मैं थोड़ा आपको एक एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। थिंग्स विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग थिंग के लिए, हियर इज योर रिसीट, कलेक्ट इट। इट जो क्या है? रिसीट है। ये रिसीट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। फॉर एनिमल्स, अनलेस, जब तक हम उन एनिमल के जेंडर नहीं बताएं, ही और सी जो भी है, अगर मेल और फीमेल नहीं बताएंगे तो हम क्या करेंगे? उनको एज इट की तरह इट का प्रयोग करेंगे केवल। तो ही लव्स हिज डॉग। अब डॉग मेल है फीमेल है, ये इससे अगर नहीं क्वालिफाई करना, उसको नहीं बताना है, तो हम क्या करेंगे? एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। यहाँ पर ही होगा, ही लव्स हिज डॉग एंड ही कैन नॉट डू विदाउट इट। अब ये इट जो है ये किसके लिए लगा है? डॉग के लिए। इट इसलिए लगा है क्योंकि डॉग का अभी हमने जेंडर नहीं बताया। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। अब ये इट्स किसके लिए है? हॉर्स के लिए है। अब हॉर्स मेल या फीमेल हमने नहीं बताया है इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या लगाया? इट लगाया। तो ये होप आपको समझ में आया होगा। इट का प्रयोग बड़ा सावधानी से करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। फॉर अ यंग चाइल्ड, किसी भी छोटे बच्चे के लिए अगर हमें बोलना है कि वो, हमें एक सिंपल सा बोलना है कि वो एक बच्चा है, अब वो उसको जेंडर या उसका सेक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, मेल है कि फीमेल है, तो हम इट करेंगे। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग। अब यहाँ पर ये इट जो लगा ना, वो इसलिए इट लगा है चाइल्ड के साथ क्योंकि यहाँ पर इसको हमने जेंडर, इसका हम जेंडर को हमने अलग अलग उसको क्लासीफाई नहीं करे, बता नहीं रहे हम कि उसका जेंडर क्या है। द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लॉथ्स। अब बेबी जो है वो दोनों में आ गया। ठीक है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, अगर इसके पहले कोई स्टेटमेंट हो तो उसको हमें थोड़ा इलेबोरेट करना हो तब भी हम इट लगाते हैं। कैसे? ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, जो भी वो बोल रहा है वो सही नहीं है। एंड ही नोज इट, एंड ही नोज इट, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, वो जानता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो इस तरीके से भी हम इट का प्रयोग करते हैं। एज ए प्रोविजनल एंड टेम्पररी, प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं। हाँ, सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई भी इजी क्या है? इजी इज नॉट ए नाउन या ये प्रोनाउन, इसको हम वर्ब उसकी तरह यूज करें, एक सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पर क्या है? ये टेम्पररी सब्जेक्ट इट ही है। इट इज यूज इजी टू फाइंड फॉल्ट। इसको ऐसे कह सकते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, है ना।
इट इज़ डाउटफुल, यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, हाँ, हम इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन ये नाउन क्या है, ये प्रोविजनल है, प्रोविजनली इधर पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम, संदेह है कि वो आएगा। इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, निश्चित है कि तुम गलत हो। तो इस तरीके के सेंटेंस में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, कहाँ पे क्या क्वेरीज हैं वो भी लिखें, कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। नेक्स्ट चलते हैं, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग, जो बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, उसको स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, उस पर स्ट्रेस देने के लिए। इट वॉज यू, है ना, अभी यहाँ हम कह रहे हैं यू बिगेन द क्वेरल, ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था यू बिगेन द क्वेरल, लेकिन हमें चूंकि ये बताना कि तुम ही हो जिसने लड़ाई शुरू करी, तो इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल। होप समझ में आया होगा। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, मैं ही था, इसको अगर हिंदी करें तो क्या करें, मैं ही था जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था। इट वॉज माई मदर हु फर्स्ट नोटिस द अबंडन बैग, मेरी माँ थी जिसने सबसे पहले उस बैग को देखा जो लावारिस बैग था, लावारिस पड़ा हुआ बैग जो था, ठीक है। एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव एंड ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक छुपा हुआ है, नॉमिनेटिव जो है वो उसको बता रहा है, लेकिन वो क्या है कि वही चीज को एक जगह छुपा ले रहा है, उसी को दूसरी जगह पे ये बता रहा है, इम्पर्सनल है, वो पर्सनल सामने नहीं आ रहा। इट रेन्स, अब इसमें इट क्या है, और रेन तो वर्ब भी है, तो इसमें इसको अगर एलेबोरेट करेंगे तो क्या होगा, रेन रेन्स, ठीक है ना, बेसिकली वर्षा हो रही है, तो वर्षा कर रही है, ठीक है, तो इसको वो बताना है। तो ऐसे इसमें ये इनडेफिनिट नॉमिनेटिव है, इट रेन्स, इट वर्क्स, इट स्नोज, इट थंडर्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर इसको एलेबोरेट करेंगे तो क्या, रेन रेन्स, स्नो स्नोज, स्नो गिर रहा है, बर्फ गिर रही है। द प्रोनाउन इट हियर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन, यहाँ पर कोई नाउन नहीं लग रही, दिख रहा है ऐसे, लेकिन वट एवर दो दिस कैन बी रेडिली सप्लाइड फ्रॉम द वर्ब, वर्ब से ही नाउन मिल जाएगा, हाँ। तो दस इट रेन्स मीन्स द रेन रेन्स, जो मैंने अभी आपको बताया। इट सो यूज्ड इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर इस तरीके से जो प्रोनाउन को इट को हमने यूज किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, किसी पर्सन को डिनोट नहीं कर रही है। सो ऑल्सो द वर्ब रेन्स इज हियर कॉल्ड एन इम्पर्सनल वर्ब, अब यहाँ पर रेन चूंकि वो वर्ब भी काम कर रही है और छुपे हुए सब्जेक्ट का भी काम कर रही है, नाउन का, तो वो भी एक क्या है, इम्पर्सनल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और टाइम, जब हम वेदर के बारे में बात कर रहे हो, इट इज विंटर, या टाइम के बारे में बात कर रहे हो, कितना बजा, इट इज 10 o'clock, ठीक है, या 7 o'clock, इट इज विंटर, इट इज फाइन, इट इज 10 o'clock। सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इट मस्ट बी ऑफ द सेम पर्सन नंबर। मैंने ये बताया, जब नाउन की जगह पे हम एक पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो जिस पर्सन नंबर में नाउन होती है उसी में हमको यूज करना है इसको भी। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो आय था या सिंगुलर में था और हम प्रोनाउन उसके लिए प्लूरल बना दें, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वही इसमें सिंपल सी बात कहेंगे, जैसे रोहित इज ए काइंड बॉय, ही हैज लेंट हिज बाइसाइकिल टू गोविंद। अब रोहित है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, ही लगाया। अगर हम रोहित रहते हुए यहाँ पर हम इधर कर देते दे, तो ये गलत हो जाता ना, क्योंकि ये दोनों को मैच करना चाहिए। दोज बेगर्स आर आइडल, अब यहाँ पर प्लूरल है तो दे रिफ्यूज टू वर्क, यहाँ पर दे इसीलिए लगा है क्योंकि दे आर प्लूरल, एक से ज्यादा है। रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग। व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो एक कलेक्शन को दिखाता है, ठीक है, चाहे वो आर्मी हो, स्टूडेंट्स हो। तो जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो इसको दो तरीके से प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इसी तरह पे लास्ट जो 2022 का जो क्वेश्चन था और 23 का भी जो क्वेश्चन था, उसमें भी इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आए हैं।
तो उसमें क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन की जगह जब हम यूज करते हैं तो जब वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो हम उसको सिंगुलर बना के यूज करते हैं, ठीक है। और जब वो हम उसको डिवाइडेड करते हैं तब उसको हम क्या करते हैं, जब यूनिट की तरह करते हैं तो हम उसको सिंगुलर की तरह करते हैं, और जब वो डिवाइडेड होते हैं तो उसको हमने प्लूरल बना दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके बनते हैं तो वो अलग अलग इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। प्राइवेशन का मतलब होता है भूखे मर जाना, परेशानी हो जाना। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। जब मार्च कर रही थी तो आर्मी को क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं उनको, खाने पीने के बहुत मुश्किल है। द फ्लीट, यहाँ आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। फ्लीट भी कलेक्शन ऑफ जो सेलर या वो होता है उसके लिए है, या सोल्जर्स का ही है ये भी एक। तो द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, ये सॉरी शिप का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं फ्लीट। हाँ, तो द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। अब यहाँ पर फ्लीट जो है वो बहुत सारी शिप्स का एक कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम एक यूनिट की तरह उसको बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने इसको सिंगुलर की तरह इट का प्रयोग किया, ठीक है। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स। जो क्रू थे, सेना के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या कर दिया, म्यूटिनीड, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने ही ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर क्रू को हमने एज यूनिटी लिया है, ठीक है, उसको इंडिविजुअल अलग अलग नहीं लिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी एक से ज़्यादा जज जब रहते हैं उसको ज्यूरी बोलते हैं, तो ज्यूरी गिव। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक वर्डिक्ट दोनों सब ने एक यूनिट की तरह दिया, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम ऐसे करें कि जब वो कलेक्टिव उसमें अलग अलग का हमें अर्थ लगा हो, बोध हो, तब हम उसको क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स। वो अलग अलग डिवाइडेड है, कंप्राइजिंग द होल। द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ प्लूरल नंबर। यदि समूह के सभी सदस्यों को अलग अलग देखा जा रहा हो, ठीक है, तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड। अब यहाँ पर क्या था, वो अलग अलग थे, तो उन्होंने यूनिटी की तरह काम नहीं किया एक यूनिट की तरह, इसलिए उसको फिर क्या करेंगे कि हम प्लूरल में करेंगे। तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इसी तरह से द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। कमेटी को दोनों तरफ यूज करना है आपको, सिंगुलर भी प्लूरल भी। सिंगुलर कब करेंगे, जब ये एक यूनिट की तरह काम करेगी, और जब डिवाइडेड करेगी सेपरेटली इंडिविजुअल, तब हम इसको प्लूरल की तरह यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। When two or more singular nouns are joined by and को जब जोड़ते हैं, कंजंक्शन है, तो जब उसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, and the pronoun used for them must be plural। and दो बना देता है, एक ही काम करने वाले दो गया। वर्षा एंड सुजाता वर्क इन द सेम ऑफिस। ये दोनों एक काम करती हैं, ठीक है, ये जो वर्ब है ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इसलिए इनको जब इसमें प्रोनाउन डालेंगे तो क्या करेंगे, प्लूरल वाला डालेंगे। दे आर सीन टुगेदर, वो हमेशा एक साथ देखी जाती है, वो एक साथ ही देखी जाती है। बट व्हेन द टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड टू रेफर द सेम पर्सन, जब एक ही के साथ में एक किसी के बारे में बात हो रही है, उसको एलेबोरेट करने के लिए उसमें एंड भी यूज हो रहा हो, क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है द सेक्रेटरी, एक ही बंदा है, एंड ट्रेजरर, वो भी एक ही बंदा है, मतलब यही सेक्रेटरी है, यही ट्रेजरर है। तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज और हर ड्यूटी, ठीक है, एक ही है, इसीलिए इसको सिंगुलर की तरह यूज करें। When two singular nouns are joined by and preceded by each or every, the pronoun must be singular। अब उसके साथ अगर हमने आगे सब ईच या एवरी लगा दिया तो हमको उसको सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस, क्योंकि ये एक को डिनोट करता है, ये भी एक को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको सिंगुलर का प्रयोग किया। When two or more singular nouns are joined by or either or neither nor, the pronoun is generally singular। जब इनका प्रयोग करते हैं हम दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को एक साथ जोड़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रोनाउन जो है, जब प्रोनाउन यूज होगी तो वो भी सिंगुलर होगी, क्योंकि सिंगुलर को डिनोट कर रहा है वो। सूरज और विक्रम, या तो सूरज या विक्रम मस्ट लेंड हिज हैंड,
उसको अपनी सहायता देनी पड़ेगी, इसमें उसको हाथ बटाना पड़ेगा। इसका मतलब है ईदर सुचि और रुचि फॉरगॉट टू टेक हर पर्स, या तो सुचि अपना पर्स भूल गई या रुचि अपना पर्स भूल गई। ये नीदर अबू नॉर करीम हैज डन हिज लेसन, ना तो अबू ने और ना ही करीम ने अपना होमवर्क किया है, ठीक है, या लेसन किया। When a plural noun and a singular noun are used joined by or nor, the pronoun must be in plural. जब plural हो गया तो plural आएगा, जैसे either the manager or his assistants, ये assistants इसी के हैं तो ये दोनों मिल जा रहे हैं। तो either the ना तो कहें या तो मैनेजर या उसके असिस्टेंट, दोनों ही लोगों ने क्या किया है, अपनी ड्यूटी में फेल हुए हैं। तो ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। व्हेन, अब इनको दोनों को एक साथ देखा जा रहा है इसीलिए इसको प्लूरल होगा, ठीक है। व्हेन अ प्रोनाउन रिफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, it must be of the first person plural in preference to the second and second person plural in preference to third। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा, पहले सेकंड पर्सन को बोलना होगा फिर फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। ये एक मैनर भी है। यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, यू एंड राज हैव वेस्टेड योर टाइम, मतलब उसी ऑर्डर में आप चलते जाएंगे। फर्स्ट पर्सन का अगर आ रहा तो फर्स्ट को लेंगे, फिर सेकंड को लेंगे, फिर थर्ड को लेंगे, इस तरह से आपको प्रेफरेंस में करना है। यहाँ पर अगर मैनर्स में है तो हम ऐसे बोलते हैं ना, आप और मैं, ये नहीं बोलते मैं और आप, ठीक है। इसी तरह से जब यू और थर्ड होगा तो यू को रिस्पेक्ट देते हुए थर्ड को बाद में करेंगे, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन और आई होगा तो क्या करेंगे, थर्ड पर्सन फिर आई, ऐसे उसको मैनर्स के हिसाब से। ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस आई, शी, ही, वी, दे हैज अ डिफरेंट फॉर्म फॉर द अक्यूजेटिव केस। अक्यूजेटिव केस का मतलब क्या होता है, जहां पर वो एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, जो पहले हमने बताया था। अच्छा, नेमली मी, हर, हिम, अस, देम। इट इज अ कॉमन मिस्टेक टू यूज आई फॉर मी व्हेन द प्रोनाउन इज connected by a conjunction and or with some other word in the accusative case। जब एज ऑब्जेक्ट यूज होता है तब हमारा इसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है, आई को कहाँ यूज करना है, मी को कहाँ यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी, फॉर आई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आई क्या है, वो एक एक्यूजेटिव यहाँ पर नहीं है, वो क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट की तरह होता है, इसलिए। और माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी, नॉट आई, टू डिनर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए इसमें हम आई का यूज नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर एस्पिरेंट्स। तैयारी अब आपको थोड़ा ज़ोर से करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम अक्टूबर में शायद होगा। जो भी अपडेट होगा तो मैं डालूंगा। और अब आजकल मैंने नया सीरीज भी एक चालू की है, जो भी वैकेंसीज आती हैं अदर देन एसएससी, जीएसटी, एसएसटी एग्ज़ाम, तो उनको भी मैं जानकारी के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। आएगी तो ज़रूर, हमारी टीम लगी हुई है उसमें, तो उसको भी हम डालेंगे। और कोई भी आपको इसमें क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमें शेयर करिए, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद इसको शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।